ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर बड़ा कमाल का होने वाला है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं और फिजिक्स को पढ़कर हमें क्या फायदा हासिल होता है। ये सब और बहुत कुछ आज के इस वीडियो में, तो चलिए समझते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या? फिजिक्स का वर्ड यूनानी जबान फिजिकोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर यानी कि कुदरत, कुदरत यानी कि वो चीज जो खुदा ने बनाई है। जैसे कि चांद, सितारे, आसमान, जमीन, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, पूरी की पूरी कायनात ये खुदा की तख्लीक करता है। जैसे सूरज का धूप पैदा करना, क्या है ये? नेचर ही तो है। परिंदों का हवा में उड़ना, बादल का बनना, बारिश का बरसना, बिजली का चमकना, ये सब नेचर ही तो है। इसी तरह दिन रात का आना जाना, मौसम का हेर फेर, ये सब नेचर के हिस्से हैं। फिजिक्स में हम क्या करते हैं? नेचर की स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। अब एक और डेफिनेशन है जो किताबी डेफिनेशन है, और आपने अपनी फिजिक्स की किताब में ये डेफिनेशन पढ़ रखी होगी। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। मैटर और एनर्जी के दरमियान जो ताल्लुक है उसको हम क्या कहते हैं, उसको इसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। अगर हम इस पूरे यूनिवर्स में अपनी निगाह को दौड़ाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें दिखाई देगी, एक मैटर और दूसरी एनर्जी। आप सूरज को देख लें, सूरज के पास मास भी है और उसके पास एनर्जी भी है। वो धूप पैदा करता है, धूप क्या है? एनर्जी है। इसी तरह आप परिंदों को देख लें, परिंदों का मास होता है और वो हवा में उड़ते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी। इसी तरह आप चांद को देख लें, चांद जमीन के चक्कर लगा रही है, चांद का मास भी है और चांद के पास एनर्जी भी है। इसी तरह आप एक लकड़ी को देख लें, लकड़ी का मास होता है और लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो उससे हमें हीट एनर्जी मिलती है। अलगर्ज कायनात में जितनी भी चीजें हैं आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन है या जो रिलेशनशिप है या जो रिश्तेदारी है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। उसकी स्टडी कहाँ करते हैं? हम फिजिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर, या फिर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। आई होप आपको फिजिक्स समझ में आ गया होगा, व्हाट इज फिजिक्स। अब हम समझते हैं कि भाई व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स? हम फिजिक्स को पढ़ते ही क्यों हैं? पहली वजह, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। अल्लाह ने इंसान को एक क्यूरियोसिटी दे रखी है, एक एबिलिटी दे रखी है, एक सलाहियत दे रखी है। वो जानना चाहता है अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में। वो जानना चाहता है कि ये काम कैसे करते हैं। वो ये जानना चाहता है कि सूरज धूप कैसे पैदा करता है। वो ये जानना चाहता है कि चांद जमीन के गिर्द किस तरह चक्कर लगाती है। वो ये जानना चाहता है कि परिंदे हवा में किस तरह उड़ते हैं। वो ये जानना चाहता है कि समुद्र में वेव्स किस तरह बनते हैं। वो ये जानना चाहता है कि दिन रात में और रात दिन में किस तरह तब्दील होती है। वो ये जानना चाहता है कि बादल किस तरह बनते हैं, बारिश किस तरह बरसती है, बिजली किस तरह चमकती है। वो ये जानना चाहता है कि मौसम 4 होते हैं या 24। जी हाँ, इंसान अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को जानना और समझना चाहता है। और ये जो इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेचर। और नेचर की स्टडी कहाँ करते हैं? फिजिक्स में। तो ये वजह है कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं। दूसरी वजह, फिजिक्स इज द फंडामेंटल ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है वो साइंस की बुनियाद है। अगर फिजिक्स को साइंस से निकाल दी जाए तो साइंस की कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप साइंस के तालिब इल्म हैं, या आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो लिहाजा आपको फिजिक्स लाजमी पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स के बगैर आप ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना ही साइंटिस्ट बन सकते हैं। लिहाजा में, क्योंकि फिजिक्स जो है वो फंडामेंटल है, साइंस की बुनियाद है। अगर आप एक माउस ट्रैप बनाना चाहते हैं और आप एक एरोप्लेन बनाना चाहते हैं, अगर आपको फिजिक्स के बेसिक लॉज या बेसिक प्रिंसिपल मालूम नहीं है, तो ना आप एक माउस ट्रैप बना सकते हैं और ना ही आप एक एरोप्लेन बना सकते हैं। तो ये वजह है कि हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। अब वो सवाल ये है कि भाई फिजिक्स को पढ़कर, नेचर को समझकर हमें कोई फायदा हासिल हुआ या नहीं हुआ? तो व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग फिजिक्स? फिजिक्स को पढ़कर हमें क्या क्या फायदा हासिल हुआ? तो हमें बेशुमार फायदे हासिल हुए। मिसाल के तौर पर हमने परिंदों को देखा कि परिंदे हवा में उड़ते कैसे हैं, ये टेक ऑफ कैसे लेते हैं, ये लैंड कैसे करते हैं, ये राइट कैसे मुड़ते हैं, ये लेफ्ट कैसे मुड़ते हैं, ये हवा में स्टेबल किस तरह रहते हैं। और फिर हमने परिंदों को देखकर क्या बनाया? हमने बनाया एरोप्लेन। जी हाँ, एरोप्लेन का फायदा क्या होता है? हम महीनों का सफर घंटों में तय कर लेते हैं। इसी तरीके से इंसान ने अपनी आंखों को देखा कि ये आंखें काम कैसे करती है, ये रोशनी को प्रोसेस किस तरह करती है,
ये इमेज किस तरह बनाती है। और फिर हमने अपनी आंखों को देखकर क्या बनाया, हमने बनाया कैमरा। जी हाँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कैमरा की वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इसी तरीके से इंसान ने चांद को देखा, चांद जमीन की किस तरह चक्कर लगाती है, कौन से लॉज हैं, कौन से प्रिंसिपल है। और फिर हमने चांद को देखकर क्या बनाया, हमने बनाया सैटेलाइट। जी हाँ, सैटेलाइट के बेशुमार फायदे हैं। सैटेलाइट के जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं, सैटेलाइट के जरिए हम वेदर अपडेट्स हासिल करते हैं, सैटेलाइट के जरिए हम किसी की पोजीशन मालूम कर सकते हैं, सैटेलाइट के जरिए हम स्पेस की तस्वीर लेते हैं और बेशुमार काम लेते हैं सैटेलाइट से। आज हजारों और लाखों की तादाद में सैटेलाइट जमीन के गिर्द क्या कर रही है, लगा रही है। तो ये जो सैटेलाइट है वो हमने कहाँ से सीखा, बनाया, वो हमने बनाया चांद को देखकर। इसी तरीके से हमने आसमानी बिजली को देखा कि आसमानी बिजली है क्या, ये किस तरह बनते हैं। और फिर हमने क्या बनाया, हमने आर्टिफिशियल बिजली बनाई जो हमारी दीवारों में दौड़ रही है। आज बिजली के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन सी है। आप के गिर्द जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो बिजली पर काम करते हैं। इसी तरह बेशुमार जो टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स को, नेचर को स्टडी करके ही, नेचर को समझ कर ही, नेचर को जानकर ही हमने वो सारी टेक्नोलॉजी क्या की है, डेवलप की है। तो यही वजह है कि हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं और फिजिक्स को पढ़कर हमें क्या क्या फायदे हासिल होते हैं। अब अगर किसी शख्स को फिजिक्स का इल्म है तो उसे हम कहते हैं फिजिसिस्ट। अभी जो फिजिसिस्ट हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट और एक होते हैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के जरिए नेचर को समझते हैं। मिसाल के तौर पर थॉमस एल्वा एडिसन, ये इन्होंने बल्ब बनाया था और इन्होंने बेशुमार इन्वेंशन किए थे, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हैं। इसी तरह से निकोला टेस्ला, इन्होंने जो है इंडक्शन मोटर बनाई थी। इसी तरह से थॉमस यंग, जिन्होंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए ये साबित किया था कि लाइट जो है वो वेव होती है। इसी तरीके से कुछ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर सर आइजैक न्यूटन। ये सारे के सारे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी और लॉज पेश किए। आई होप आपको फिजिक्स आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज से हम बेसिक फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और बेसिक फिजिक्स का ये पहला लेक्चर था। तो आज का हर लेक्चर के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आज का जो सवाल है वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, जो गॉड मेड हैं उसे हम नेचर कहते हैं, और जो मैन मेड है, जो इंसान बनाता है, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंसान ने जितनी भी टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है वो नेचर को देख कर ही डेवलप की है। तो आज का सवाल ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द में जो नेचर है उसे कोई नई चीज़ आपने ऑब्जर्व की है। अगर कोई नई चीज़ आपने ऑब्जर्व की है, अपने नेचर में कोई नई चीज़ ऑब्जर्व की है, तो मुझे कमेंट्स में भेजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।